Jai Hind students. Today our topic first lesson first, that is pole light. आज का हमारा टॉपिक है प्रथम पाठ जिसका नाम है पोल लाइट। तो आज इसको एलिब्रेट करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज वर्क होंगे वो आपको पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम एलिब्रेट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट स्टेंजा है उसे देख लेते हैं। इसमें है ओ लाइट हु आर यू डॉटर ऑफ सन। यहाँ दो क्वेश्चन है कि वो प्रकाश, लाइट का दो मीनिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ वर्ब दैट मीन्स जलाना, और वो लाइट का मतलब प्रकाश, रे यानी कि किरण। तो यहाँ पर जो है लाइट का मीनिंग किरण है, वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ है। तो लेखिका जो है सुब्रमण्य भारती वो कहती है ओ लाइट हु आर यू, ओ प्रकाश तुम कौन हो? डॉटर ऑफ द सन, क्या तुम सूर्य की पुत्री हो? नो यू आर द सन्स लाइट हिज सोल, नहीं तुम सूर्य की पुत्री नहीं हो, तुम तो सन की आत्मा हो। सोल यानी कि आत्मा। वी प्रेज यू इन द सन, और हम लोग तुम्हारी स्तुति सूर्य में ही करते हैं। यानी कि लेखिका कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकाश तुम कौन हो, तुम सूर्य की पुत्री हो या नहीं। तो फिर आगे स्वयं से लेखिका आंसर करती है कि नहीं, तुम सूर्य की पुत्री नहीं बल्कि उसकी आत्मा हो। बिकॉज हम लोग तुम्हारा जो स्तुति, प्रेज मतलब स्मरण करना, आराधना करना, तो हम लोग जो तुम्हारा स्तुति करते हैं वो सूर्य में ही करते हैं। अगला स्टेंजा में आपका है द सन इज द बॉडी। हम लोग कहाँ स्तुति करते हैं? सूर्य में। तो यहाँ कह रहे हैं कि सूर्य जो है वो तुम्हारी बॉडी है। यू आर इट्स लाइफ स्पार्क। लाइफ स्पार्क मतलब होता है जीवन की किरणें। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सूर्य जो है वो आपकी बॉडी है और तुम उसके जीवन के प्रकाश हो। When were you born, O light? आगे प्रश्न है कि वो प्रकाश तुम्हारा जन्म कब हुआ? Who made you? तुम्हें किसने बनाया? O light, what are you? वो प्रकाश तुम क्या हो? What is your nature? तुम्हारी प्रकृति क्या है? Nature is प्रकृति। Are you wisdom's daughter? तो क्या तुम बुद्धि की पुत्री हो? विजडम मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज। क्या तुम ज्ञान की पुत्री हो? बट विजडम स्टेप्स, लेकिन ज्ञान तो सुसुप्त अवस्था में होता है। इसे थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पर जो है राइटर पूछती है कि प्रकाश तुम्हारा जन्म कब हुआ, तुम्हारा प्रकृति क्या है यानी कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, क्या तुम बुद्धि यानी कि ज्ञान का ही एक स्वरूप हो? तो आगे कहते हैं कि नहीं, तुम ज्ञान का स्वरूप नहीं हो सकते। बिकॉज ज्ञान जो है, अगर किसी मनुष्य को देखोगे बच्चों, तो क्या उसके हम ज्ञान की परिभाषा बता सकते हैं कि कितना ज्ञानी है या नहीं ज्ञानी है? इसलिए ज्ञान को कहा जाता है कि सुसुप्त अवस्था में होता है। जब वो अपना इंट्रोडक्शन देगा या आपको कुछ बताएगा ज्ञान की बातें, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ ये ज्ञानी है। इसीलिए ज्ञान जो है वो आपको दृष्टि में यानी कि देखने में नहीं दिखाई पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, ज्ञान जो है बट विजडम स्लीप्स, लेकिन विजडम यानी कि ज्ञान जो है वो तो सोया हुआ रहता है। आगे कहा जाता है परहैप्स। परहैप्स का मतलब होता है शायद। यू आर द फॉर्म ऑफ नॉलेज, शायद तुम ज्ञान का एक प्रकार हो। फॉर्म मतलब होता है पार्ट। तो कहा जा रहा है कि तुम ज्ञान की पुत्री नहीं हो, शायद तुम उसका एक टाइप हो। ओ लाइट, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बिफ्रेंडेड द स्काई। बिफ्रेंडेड मतलब होता है बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती। यहाँ कहा जा रहा है कि वो लाइट तुम कब से, कितने लंबे समय से, हाउ फॉर लॉन्ग, कितने लंबे अवधि से आकाश में उसकी मित्रता निभा रहे हो। यानी कि हम सूर्य को कहाँ देखते हैं? आकाश में, और वहीं से कहा जा रहा है कि सूर्य से तुम्हारा रिलेशन है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम कितने समय से आकाश में हो, कितने समय से तुम उसके साथ रहते हो। एंड वेयर फॉर दिस लव ऑफ इट, और तुम्हारा प्रेम उसके साथ कब हुआ, कहाँ हुआ। हाउ डू यू कंप्लीटली मर्ज इन इट, और तुम पूरी तरह से उसमें समाहित कैसे हो गए। यानी कि सूर्य में तुम पूरी तरह से कंप्लीटली, मर्ज मतलब होता है मिल जाना, मिक्स हो जाना। तो यहाँ तुम पूरी तरह से उसमें समाहित कैसे हो गए। सी हु मेड यू ऑल एज, यहाँ सी के बाद कॉमा होगा। ये जो सी है इसका मतलब वह यानी गर्ल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो लाइट के मदर के लिए यूज किया गया है। कहा जा रहा है कि हु मेड यू, तुम्हें
किसने बनाया, तुम्हें किसने जन्म दिया, ये माता के लिए है, मदर्स नेचर के लिए, तुम्हें किसने बनाया। ऑल इज अ मैजिशियन, यहाँ दो सेंटेंस है, क्लॉज के लिए भी जुड़ा हुआ है। ऑल इज अ मैजिशियन, जिसने तुम्हें बनाया वो पूरी तरह से जादूगर है। शी इज एंसेंटर द विविचर, वो बहुत बड़ी जादूगरनी है या फिर संमोहित करने वाली है। यहाँ सी वही मदर के लिए है कि जिसने तुम्हें बनाया वो एक म्यूजिशियन है और वही एक जादूगरनी है और सम्मोहित करने वाली है, यानी सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। इसीलिए वी प्रेज हर, इसीलिए हम उनकी आराधना करते हैं, यानी कि प्रकाश को जिसने जन्म दिया है हम उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कब करते हैं? प्रॉस्पर, हमेशा, ओ लाइट, हे प्रकाश, इसीलिए हम उनकी हमेशा से आराधना करते हैं। बच्चों ये इसका सॉल्यूशन हुआ, यानी कि व्याख्या हुआ। आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे और इससे रिलेटेड आपके नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।